हेलो दोस्तों, साहिबंगी। आज का टॉपिक हमारा है कर्म का सिद्धांत। हमें समझना होगा कि हमारे कर्म बनते बिगड़ते कैसे हैं। कुछ लोग जो है वो नास्तिक है, जो कर्म में मानते नहीं है। कुछ लोग आस्तिक हैं, जो मानते हैं, कर्म में बिलीव करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही भुगतना है। उसको हमें समझना पड़ेगा कि जो हम कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म बन रहे हैं हमारे, कहाँ हमारे कर्म स्टोर हो रहे हैं, उसके ऊपर आज हम साहिब कृपा से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो विज्ञान में बिलीव करते हैं वो प्रमाण से ही वो चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान जो है वो प्रमाण देता है। क्योंकि सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, ये पूरी सृष्टि भौतिक सृष्टि है। जो भी चीज़ हम समझ रहे हैं, उसका रिजल्ट देख रहे हैं, वो सब कैसे समझ रहे हैं? भौतिक शरीर से। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। तो हम जो भी देख रहे हैं वो हमारी स्थूल शरीर, जो हमारा ये शरीर है, उन्हीं आँखों से, दृष्टि से हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह वैज्ञानिक इन भौतिक साधनों से ही आपको प्रमाण दे रहे हैं, जिसको हम इन्हीं आँखों से हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें भौतिक विज्ञान सत्य नजर आ रहा है। उसी तरह आध्यात्मिक विज्ञान जो है, स्पिरिचुअल साइंस है, वो आंतरिक दृष्टि से समझा जाता है। वो आंतरिक अनुभव और उसका प्रमाण केवल आंतरिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए जो लोग कर्म में बिलीव नहीं करते, मतलब जो मान नहीं रहे हैं कि कोई कर्म है नहीं, ये सब चीज़ें जो है वो गलत है। जो नास्तिक लोग होते हैं वो कर्म में बिलीव नहीं करते, उसी चक्कर में वो गलत काम भी कर जाते हैं। उनको ये लगता है कोई देखने वाला नहीं है, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी गलत कर्म करो, कुछ नहीं होगा। जो पाप कर्म करने वाले हैं वो, उनका भी यही सोच होती है। उनको ये लगता है मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो आज पाप इतने बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। चलो आज थोड़ा समझते हैं कि विज्ञान जिन्होंने खोज करी है वो क्या, उनका ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान क्या मिलता है, उसके ऊपर थोड़ा आज समझते हैं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशंस है वो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। ये बिल्कुल कर्म सिद्धांत के समान है, जो कहता है जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसे समझो कि कोई बॉल दीवार पर फेंकी जाए तो वो उतनी ही शक्ति से लौटकर आती है, वैसे ही हमारे कर्मों का भी प्रभाव वापस हम पर ही आता है। दूसरा, अगर हम समझे क्वांटम फिजिक्स से और संकल्प शक्ति से, तो क्वांटम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ देखने से ही पार्टिकल्स की स्थिति बदल सकती है। ये सिद्धांत इस बात का प्रमाण है कि
हमारे विचार और संकल्प भी हमारे हकीकत को प्रभावित करते हैं। कर्म सिद्धांत भी कहता है कि हम जो भी सोचते हैं और करते हैं वो हमारे जीवन की स्थिति को बदल देता है। फिर तीसरा हम समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, जो लॉ और कर्मा है, जिसको आज वैज्ञानिक बता रहे हैं, उसको अगर समझते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत कहता है कि हर घटना किसी ना किसी कारण से होती है। कर्मा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। हर कर्म एक कारण है और हर एक फल एक प्रभाव है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव अच्छा होगा, अगर बुरे कर्म करते हैं तो प्रभाव भी ऐसा ही होगा। चौथा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कर्म। विज्ञान कहता है कि एनर्जी ना तो खत्म होती है ना ही नई उत्पन्न होती है, सिर्फ रूप बदलती है। कर्मा भी एक ऊर्जा है जो हमेशा स्थिर रहती है, ये नाश नहीं होती, बस इसका फल कभी तुरंत, कभी देरी से, कभी अगले जन्म तक मिलता है। ये क्या कह रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कर्मा का सिद्धांत कहता है। पांचवा, डीएनए और पिछले कर्मों का प्रभाव। जिन्होंने डीएनए की खोज करी उसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। विज्ञान मानता है कि जेनेटिक कोड और डीएनए में हमारे पूर्वजन्मों का प्रभाव होता है। उसी तरह आध्यात्म कहता है कि हमारे पिछले कर्म हमारी आज की यथार्थता को प्रभावित करते हैं। ये बताता है कि कर्मा सिर्फ हमारे व्यक्तित्व को ही नहीं बल्कि अगले पीढ़ी तक प्रभावित कर सकता है। तो यानी कि हमने आज इन विज्ञान की जो खोज हुई है उनके सिद्धांतों पर आज हमने थोड़ा समझा। तो यानी कि हमने आज समझा कि एनर्जी जो है वो स्थिर होती है, पर एनर्जी जो है वो क्या करती है? रूप बदलती है। और जो चीज़ भी हम समझ रहे हैं कि हम ये भी देखते हैं, आध्यात्मिकता भी यही प्रमाण देते हैं कि हमारे बार बार जन्म हो रहे हैं और हम पिछले जन्मों का कर्म फल भुगतने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। यानी कि हमें ये समझना होगा कि ये कर्म की जो मेमोरीज है वो कहाँ स्टोर हो रही है, उसको तो समझना पड़ेगा ना। ये जो लोग नास्तिक है वो तो यही सवाल करते हैं ना कि हम तो कर्म में बिलीव नहीं करते हैं, कैसे प्रमाण करोगे कि कर्म हमारे बनते हैं बिगड़ते हैं? तो इसके ऊपर आज थोड़ा बात करते हैं। आज आपको समझाएंगे, साहब जी समझाते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं या पिछले कर्म जो भी हमने किए हैं जन्मों जन्मों से, वो सारे कर्म जो होते हैं वो एक सूक्ष्म मन है जो हमारा आत्मा से जुड़ा है, उसमें उसके मेमोरीज में वो सारे स्टोर होते हैं। जैसे मानो कोई भी आप डिवाइस यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, आपको लगता है कि आपने उस डिवाइस से कोई भी चीज़ आपने स्टोर करी थी, आपने टेम्परेरी ट्रैश में डाल दी, मतलब ट्रैश फोल्डर में डाल दिया, तो मतलब डिलीट हो गया। पर वहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है, वो आपका जो भी स्टोर आपने जो किया था वो बैकअप में, वो बैकअप मेमोरीज में स्टोर हो जाता है। बैकअप सर्वर होता है, जिसने ये डिवाइस बनाया था उसके बैकअप सर्वर में वो सब चीज़ें स्टोर होती है, उस मेमोरीज में स्टोर हो जाती है। तो अब तो क्लाउड सिस्टम आ गया है, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स है वो सब तो उसके बारे में जानते ही हैं, क्लाउड जो मेमोरीज को स्टोर करता है। तो
अब सब कुछ क्लाउड मेमोरीज में सारा चीज़ें स्टोर होती हैं। वो एक तरह का बैकअप सर्वर है जिसमें सारी चीज़ें, जितना भी डेटा है आपका, वो सब उसी में स्टोर होता है। तो आप ये मत समझना कि अगर आपने वो डिवाइस से आपने जो चीज़ डिलीट कर दी है वो आपकी परमानेंट डिलीट हो चुकी है। जब कोई क्राइम करता है तो उसको कैसे पता किया जाता है, जैसे भौतिक दृष्टि से अगर समझना चाहो तो किसी ने अगर ये सोचा कि मैंने तो ये क्राइम कर लिया, आपने इस जो भी चीज़ थी मैंने उसको मिटा दी, पर उसका अगर फ़ोन यूज़ किया है तो उससे कैसे निकालते हैं, वो बैकअप सर्वर से पता करते हैं। जो भी डेटा आपका सर्वर में सेव हुआ था वहाँ से वो चीज़ें निकाल के उसका प्रूफ दिया जाता है। तो अगर भौतिक विज्ञान में ये सारी चीज़ें खोज हुई है तो हम ये भी तो मानते हैं ना कि हमारा माइंड भी है, इस देह में कोई ऐसा काम कर रहा है जो हमें करवा रहा है। एक होता है हमारा भौतिक शरीर का होता है ब्रेन, जो भी हम कर रहे हैं वो सब ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि जैसे हार्ट ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में, ऑर्गन्स जैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह ब्रेन भी एक समय में ट्रांसफ़र किया जाएगा। मानो कोई इंसान है, वो मर चुका है, पर उसका ब्रेन जो है वो कुछ समय तक उसमें चेतना रहती है। उस समय में उसका ब्रेन निकाला जाएगा और वो ब्रेन जो दूसरा शरीर है जो जीना चाहता है उसमें वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो मर चुका है उसका ब्रेन दूसरे शरीर में आ गया, तो उसकी जो मेमोरीज थी वो सब दूसरे शरीर में आ जाएगी, वो उस हिसाब से फिर वो काम करने लगेगा। तो ऐसे भी खोज हो रही है जिसको आने वाले समय में उसका आपको समझ में आएगा। पर ये ब्रेन जो है वो भी खाली सिर्फ स्थूल शरीर के लिए है, जो हमारा भौतिक अभी जो शरीर है खाली सिर्फ उसके लिए, ये ब्रह्मांड शरीर है हमारा, उसके लिए ब्रेन बनाया गया है। पर आपको पता है कि आपके अंदर आंतरिक 6 और शरीर है, उन सभी शरीरों में वो मेमोरी स्टोर, बैकअप स्टोर्स हो रहे हैं आपके सारे कर्मों का डेटा। फिर जब आत्मा तक पहुंचते हैं उसके साथ आत्मा के साथ एक सूक्ष्म मन भी जुड़ा हुआ है, वहां आपके जन्मों जन्मों के कर्म स्टोर हो रहे हैं। जब इस शरीर को जब देह छोड़ देती है तो आत्मा को वो मन दिखाता है कि देखो तूने ये कर्म करे थे। फिर आत्मा क्या करती है, वो अपने आप को मुक्त करना चाहती है, वो ही बार बार शरीर रूप धारण करती है और वो ही शरीर को वो ऊर्जा देकर, चेतन देकर उसको शरीर को चलाती है और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करती है। पर ये मन की जो सृष्टि बनी है वो उसके करने नहीं देती है। उसी का ही तो आपको भेद जानना है कि आत्मा अजर अमर है, फिर भी ये कर्म में जाल में कैसे फंस रही है। जो आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वो आत्मा अजर अमर होने के बावजूद भी ये मन के वश में कैसे आ गई। ये ज्ञान आपको केवल सद्गुरु के ज्ञान में मिलता है। आज ये ज्ञान सोचा था ये मैं पूरी तरह से उजागर केवल संत सद्गुरु साहिब जी इस ज्ञान को अपने सत्संग के द्वारा आत्माओं को जगा रहे हैं। उनकी किताब है अनुराग सागर, आप पढ़िए, वो फ्री बुक है, डाउनलोड कीजिए।
sahibbangi.org, जिसमें अनुराग सागर में आपको पूरा मन का क्रिएशंस के ऊपर और मन ने किस तरह से इस सृष्टि का सर्जन किया है और कैसे आत्माओं को बांधा हुआ है, उसका पूरा भेद आपको उसमें मिलेगा। आप देखते हैं हर धर्म शास्त्र में हमें ये बताया जाता है कि जब ये शरीर मरता है तो कुछ ऐसी वस्तु हैं जो निकल जाती हैं। क्या निकल जाती है? वो है ऊर्जा जो इस शरीर को चेतन किया हुआ है। जब ये शरीर से ऊर्जा और ध्यान निकल जाता है तो उसके लिए ये शरीर मृतक है। तो आत्मा कैसे जन्म ले रही है और ये कर्म कैसे बंध रहे हैं, उसको आज समझते हैं। सो मन क्या करता है? मन करता है इच्छा। जब इच्छा करता है तब वो शब्द में रूपांतर होता है। जब शब्द में रूपांतर होता है फिर वो शब्द आत्मा को कहता है कि ये तुम्हारे कर्म हैं, तुमने ऐसे ऐसे कर्म करे हैं। उसके मेमोरीज के थ्रू वो शब्द बनता है। फिर वो शब्द आकार में रूप बनता है। वो कैसे बनता है? वो ऊर्जा और ध्यान से वो आकार रूप में बन जाता है और आकार फिर उसको ऊर्जा देकर पंच तत्व से उसका शरीर धारण होता है और इस शरीर को क्रिया के द्वारा चलाया जाया जाता है। तो इस शरीर को जो ऊर्जा दे रहा है वो कौन दे रहा है? आत्मा दे रही है। उसका जो ध्यान कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। पर इच्छा कहाँ से पैदा हो रही है? मन से पैदा हो रही है। आप तक शब्द कौन पहुंचा रहा है? मन पहुंचा रहा है। तो इस तरह से मन और आत्मा की वजह से ये शरीर कर्म कर रही है। तो मन आत्मा को उलझा कर रखा हुआ है क्योंकि आत्मा को अपने सत्य का ज्ञान नहीं होने के कारण, क्योंकि आत्मा जो है वो मन की जाल में फंसी हुई है। इसलिए जो आत्मा का ज्ञान नहीं जानते हैं तो जो भी आप नीचे के जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो सब टेम्पररी ज्ञान है, वो कंप्लीट सत्य नहीं है। आपको आत्मा का ज्ञान जानना है क्योंकि आत्मा इन सभी चीज़ों से परे है और आत्मा का जो परम पुरुष है, जो ईश्वर है, वो अमरलोक में ही है। उसकी भक्ति हमें सद्गुरु के द्वारा दी जाती। तो जिस तरह से ये क्रिया हो रही है शरीर से, जो गलत कर्म हम कर रहे हैं वो भी मन की इच्छा से ही हो रहे हैं। मन आपके अंदर ऐसी इच्छा डालता है कि देखो तुम्हारा ये दुश्मन है, ये देखो हमारा प्रेम है। इस तरह से मोह, अहंकार, माया, लोभ, क्रोध, ये सब मन से उत्पन्न हो रहे हैं। आत्मा को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये रिश्ते नाते ये सब जो बने हैं वो सब मन के ही है। सब आत्माएं हैं, वो अलग अलग रूप में इस शरीर में आई हैं। वो मन से ही लड़ा रही है। आपका सुख दुख का अनुभव भी मन से ही हो रहा है। मन ही जागे, मन ही सोए, मन ही रोवे, मन ही हंसे। तो मन ही ये सारे कार्य कर रहा है और आत्मा शरीर को लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ।
इसी तरह से ये पूरी सृष्टि जो बनी है वो मन की इच्छा से ही बनी है। अनंत यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड, अनंत गैलेक्सी, ये सब आत्माओं के अलग अलग इच्छाओं से क्रिएशन की हुई सृष्टि है, जो संतों ने, सद्गुरुओं ने इस सृष्टि को नाशवान कहा, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, वो बनती बिगड़ती रहती है। जो मन से परे निकल गया होता है वो सृष्टि अमर है। जो भी मन के दायरे में सृष्टि बनी है वो सभी चीजें नाशवान कही गई हैं। तो अभी हमें समझना होगा कि सद्गुरु जो होते हैं वो हमारे कर्म को कैसे काटते हैं, नाम दीक्षा के द्वारा। ये गुप्त क्रिया है। जैसे आत्मा इस शरीर को ऊर्जा दे रही है, अब ऊर्जा जब उसके साथ मन जुड़ा होता है तो उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जा समावित होती है। तो कभी ये शरीर पॉजिटिव बर्ताव करता है तो कभी नेगेटिव बर्ताव करता है, कभी क्रोध में आता है तो कभी एकदम आनंद रूप में होता है। वो कैसे होता है? वो मन के कारण होता है। कभी एकदम अच्छा बन जाता है तो कभी बुरा बन जाता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। तो हमारे भाव जो हैं वो बार बार बदल रहे हैं। वो किस कारण बदल रहे हैं? मन के भाव की वजह से, मन की प्रकृति की वजह से। तो यहाँ पे सद्गुरु कैसे करते हैं? आमतौर से लोगों ने नाम दीक्षा को एक शब्द रूप में मान लिया है कि हम किसी का भी नाम जाप करें हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि शब्द ही मन से उत्पन्न हुए हैं, तो ये शब्दों में तो आता ही नहीं। आत्मा तो कोई शब्द में आती ही नहीं है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है। तो ना वो शब्द में आता है, ना इसको लिखा जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना कहा जा सकता है। क्योंकि आत्मा की प्रकृति क्या है? आत्मा की प्रकृति है केवल ध्यान और ऊर्जा। जो इस ऊर्जा जो उसकी शुद्ध चेतना स्वरूप ऊर्जा जो थी वो प्राणों में बदल गई, और ये प्राण 10 दिशाओं में हमारे शरीर में फैली हुई हैं। ये जब प्राण जो हमारे हैं वो जब ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती हैं, इन्वर्ट हो जाती है हमारे आंतरिक में जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे इसकी शुद्धता होती जाती है। जब शुद्ध चेतन अवस्था में हो जाती है तब वो इंसान हमें इनलाइटन दिखाई देता है, उनमें परिवर्तन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका मन भी शुद्ध होने लगता है, उसके विचार बदलने लगते हैं। तो हर चीज यहाँ पे परिवर्तनशील है। तो नाम जो है वो कोई बोलने की चीज नहीं है। नाम भक्ति जो है वो कोई बोलने की चीज नहीं है, वो एक क्रिया है। जो सद्गुरु क्या करते हैं, इसका वैज्ञानिक तरीके से अगर हम समझे तो क्या प्रक्रिया है। जैसे आत्मा को हम समझे कि ऊर्जा दे रही है शरीर को, वैसे ही सद्गुरु जो होते हैं उन्होंने अपने आप को इतना चेतन कर दिया होता है, उनकी ऊर्जा को इतना परम तत्वों में कन्वर्ट कर दिया होता है, और वो एक सत्पुरुष और परम में वो समा गए होते हैं, वो एक रूप हो गए होते हैं। जब वो शरीर एकदम कंप्लीटली पूरा इनलाइटन होता है, वो शरीर में शुद्ध चेतना में परिवर्तन हो गया होता है, उनमें ऊर्जा भी वो परम तत्व की होती है, वो परम ईश्वर की होती है। वो ऊर्जा आप में ध्यान के द्वारा ही ट्रांसफर किया जाता है। उस प्रक्रिया को नाम दीक्षा कहिए। ये गुप्त प्रक्रिया है, क्योंकि केवल ध्यान के द्वारा ही आप में ट्रांसफर किया जा सकता है। और आजकल के साधु संत जो आपको नाम दीक्षा के जाल में फंसा रहे हैं, शब्द को दे रहे हैं, वो नाम दीक्षा है ही नहीं। वो तो आपको एक रूप में बांध रहे हैं।
सत्य तौर से अगर समझा जाए तो नाम दीक्षा केवल संत सदगुरु ही दे सकते हैं, जो कंप्लीट पूर्ण सदगुरु है। वो केवल एक समय पर एक ही होते हैं। जो आज के समय में केवल संत सदगुरु मधु परमहंस साहिब जी है जो धरती पर आए हैं। उनको परमहंस की उपाधि दी गई हुई है, यानी कि वो परमहंस किसको बोला जाता है? जो परम ईश्वर में एक रूप हो गया हो, विदेही हो गया हो। वो केवल आपको बाहरी शरीर में वो देख रहे होते, पर वो विदेही होते हैं। वो केवल आपको नाम दीक्षा दे सकते हैं। जब वो आपको परम तत्व में कन्वर्ट करती हैं आपकी ऊर्जा को, तब जाके आपके अंदर वो परिवर्तन होना शुरू होता है। जब आप परिवर्तन होना शुरू करते हो तो आपके कर्म भी सुधरने लगते हैं। और आपके जो पिछले कर्म होते हैं वो कैसे काटते हैं, इस प्रक्रिया को अगर समझा जाए तो जब आपको नाम दीक्षा दिया जाता है तो आपको पहले तो आपको परम तत्व में आपके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। जब आपकी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है तो आपका जो ध्यान होता है वो इतना ऊपर उठा देते हैं आज्ञा चक्र के वहाँ पर, तो आपकी जो भी चैनल थी नीचे के चक्रों की वो सब खुलने लगती है। तो आपके अंदर में जो भी जन्मों जन्मों के जो कर्म के मेमोरीज जो स्टोर हुई थी वो पूरी जीरो स्टेट में आ जाती है। वो आपको इतना ऊपर उठा देते हैं कि आपके जो जन्मों जन्मों के कर्म थे वो वाइप आउट हो जाते हैं। वो एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहा जाता है। इस तरह से सदगुरु आपके कर्म को काटते हैं। फिर बाद में चेतावनी देते हैं कि अब आपको नाम दीक्षा दिया गया है, अब आपको गलत कर्म नहीं करने हैं। पर अगर गलत कर्म करते भी हो तो आपको केवल नाम ही आपको बचा पाएगा। कैसे? तो आप, ये कर्म भूमि है, हम बार बार पल पल कर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें उस आत्मा को एकाग्रता लाने के लिए वो हमें ध्यान दिया, जिसकी वजह से हम ध्यान केवल उस परम में समाये रखते हैं, ताकि हमारी ऊर्जा कंटिन्यूसली उस तत्व में ही रहे। जब उस तत्व में रहेगी तो मन की इच्छाओं को हम सुनेंगे नहीं, हम वही इच्छा से कर्म करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। तो क्या होता है? आत्मा जो है वो बुरे कर्मों से बची रहती है और अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा ले जाती है कि अपने जो मेमोरीज में जितने भी गलत कर्म थे जो किए हुए थे वो शुद्ध होना शुरू हो जाते हैं। आत्मा शुद्ध होने शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप कर्म से आप बचे रहते हो। आपकी आत्मा इतनी ऊंचे लेवल में हो जाती है, आपका ध्यान ही ऊंचा लेवल में होता है कि आपको ना पाप या पुण्य आपको बिगाड़ नहीं पाता है कुछ भी, क्योंकि आत्मा बंधन से मुक्त हो गई होती है। उसको कर्म से ही तो बांधा गया हुआ है ना, तभी तो बार बार शरीर को धारण कर रही है। तो जो अहम ब्रह्मस्मि हैं और जो भी साधु संत होते हैं वो बोलते हैं ना कि ना मुझे पाप या पुण्य कुछ भी मुझे असर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन सबसे परे हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इतना ऊंचा रखते हैं, उनका ध्यान को इतना ऊंचा रखते हैं, अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा रखते हैं कि उनको ये सब कर्म बंधन में आत्मा बंधती नहीं। संत सदगुरु का ज्ञान तो अहम ब्रह्मस्मि से भी आगे है। खैर वो तो आपको आने वाले वीडियोस में, ऑडियोज़ में आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। आप सदगुरु साहिब जी के सत्संग सुने, आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसमें आपने वो ज्ञान कहीं भी नहीं सुना होगा। ऐसा ज्ञान आपको संत सदगुरु साहिब जी के ज्ञान में मिलता है। मैं तो केवल उनके ज्ञान को आपके आगे सार रख रही हूँ, ताकि जो लोगों ने साहिब जी को सुना नहीं है वो उन तक पहुँच सके। ये केवल सेवा मात्र है मेरा भाव जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। पर जो ऑलरेडी ज्ञानी पुरुष है वो तो मैं तो उनको यही बोलूँगी, आप केवल सदगुरु साहिब जी का ज्ञान सुने।
और उनका जो चैनल है यूट्यूब पे, साहिब बंदगी चैनल, जिसमें आप उनके सत्संग सुने। मैं अगर आपको यही कहूँगी कि एपिसोड 1 से शुरू करें ताकि आपको बेसिक क्लियर हो, और फिर धीरे धीरे आप आगे के नए जो वीडियोज़ है वो भी सुने, ताकि आपको काफ़ी उनके गहराई में आपको सारा ज्ञान आपको समझ में आने लगेगा। फिर जाके आप अगर नाम दीक्षा लोगे तो आप कंप्लीट समर्पण हो पाओगे, क्योंकि ये ज्ञान और आपका जो ध्यान तभी बनेगा जब आप उस ज्ञान को समझकर समर्पण हो पाओगे। जब समर्पण और विश्वास से ही केवल आपको कृपा मिल सकती है, क्योंकि उसका ज्ञान का असर ही नहीं करेगा आपको। जितने भी नामी हैं साहिब जी के, उन सब में आपको बदलाव नजर आएगा। जो पहले थे वो है ही नहीं। वो आपको साक्षी वही होंगे जो उनके रिश्ते नाते हैं उनके, वो देख पाते हैं कि जो उन्होंने नाम से पहले वो कैसे थे और नाम के बाद वो कैसे हैं। वो प्रमाण तो वही दे पाएंगे, और आप खुद साक्षी होंगे जिन्होंने नाम लिया है। तो हमारे कर्म के जो सिद्धांत थे वो ऐसे फॉलो करते, ऐसे बनते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही भुगतना है, कि ये मन की बनाई सृष्टि है जहां आप जो भी चीज लेते हो उसको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये मत समझो कि आप जो भी पाप कर्म कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको उसका पाप का भुगतना ही पड़ेगा। तो आप जो कोई लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, फिर कोई भी रिश्ते नाते में है जो उस चीज़ से डर नहीं रहे हैं, उनको डरना ही पड़ेगा। और जो नास्तिक है उनको इस कर्म सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। उनको नहीं मानने से वो चीज़ बदल नहीं जाएगी, क्योंकि प्रकृति ही ऐसी है। आप जिस सृष्टि में रह रहे हो उसके कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करने ही करने हैं। जो नास्तिक है, जो भगवान ईश्वर में बिलीव नहीं करते, उनको भी मृत्यु को मानना पड़ेगा। आज तक भौतिक विज्ञान मृत्यु को नहीं रोक पाया है, पर आध्यात्मिक विज्ञान है जो मृत्यु को भी रोक सकता है। जो साधु संत हैं आज भी अपने मृत्यु को रोक सकते हैं, ऐसी शक्ति को पाए हैं वो। ऐसे प्रमाण हमें मिलते भी हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान एक जगह अपनी जगह सही है, पर वो आध्यात्मिक विज्ञान से उससे तुलना नहीं की जा सकती है। तो आज आपने कर्म सिद्धांत को समझा। आई होप इस ऑडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। आने वाले वीडियो में आपको और अन्य ज्ञान लाने की कोशिश करेंगे साहिब कृपा से। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी। हेलो दोस्तों।